ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। यथासंभव नेत्रों को बंद ही रखिए। नेत्रों को खोलते ही संसार है, इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अपना ही एहसास कीजिए। अपने सिर से पैरों तक अपनी दुनिया है जो आनंदमय है, आनंद की बनी हुई है। इसी का एहसास करते हुए रहिए। इस एहसास में ही शांति है, सुख है, निराकुलता है। अपनी मूर्त ही वास्तव में हमारे लिए परमात्मा की मूर्त है। वही एकमात्र आनंददाता है। उसी के लक्ष्य से आनंद अनुभव में आता है। प्राप्त मूर्त शरीर के आकार हमारा अमूर्त शरीर है। बहिर्मुख रहने से इसमें सूक्ष्म मूर्त कर्म रूपी मल भरा है। उसी के कारण हमारी परिणति बहिर्मुख रहती है, राग द्वेष दुख रूप मैली रहती है। अंतर्दृष्टि कीजिए, उसी से वह कर्म मल आपकी अमूर्त काया पर वह छूटता है। उससे आप मुक्त होते हैं और आपका सुख आपके अनुभव में आने लगता है। सुख का बाधक वही सूक्ष्म मूर्त कर्म है जो हमारी बहिर्मुख परिणति के कारण बंधा है। बहिर्मुख परिणति ही विषय सन्मुख परिणति है। काम भोग रूप है, राग द्वेष रूप है, कसाय रूप है, पाप रूप है, इसलिए निंद है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए और अपनी अतीन्द्रिय मूर्त से जुड़कर अतीन्द्रिय सुख भोगिए। और फिर लोक के सर्वोच्च पद परमात्म पद को प्राप्त कर अविनाशी उत्तम सुख को भोगिए। और इसके लिए कोई शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं करना है, कोई इंद्रिय व्यापार भी नहीं करना है। केवल विश्राम करते हुए अपना मुख अपनी ओर रखना है। विश्राम का विश्राम और सुख की प्राप्ति, सुख का अनुभव। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे। कुछ भी अर्थ गए नहीं, कहीं जाना भी नहीं। किसी की सेवा उपासना भी करना नहीं है। किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। और आपको अनुपम सुख का अनुभव होता है, जिसकी उपमा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। पेट से पांव तक अपने किसी भी भाग का अनुभव कीजिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अपनी वस्तु के भोग में जीव सदा ही स्वतंत्र रहता है। कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई लाज भी नहीं।
अपने में ही विहार करिए, भ्रमण करिए सिर से पांव तक। यह बड़ा विस्तार है। हर छोटे से छोटे भाग को लक्ष्य में लेते हुए अपनी मूर्त को भोगना है। यही उत्तम भोग है। जीव अपने स्वभाव से अपने ही आनंद को भोगने वाला है। सारे जगत से मुंह मोड़ कर रहना है, तभी आप अत्यंत निराकुल रहते हैं। जगत की ओर मुख ही हमें आकुलता पैदा करता है। इंद्रियज और मानसिक दुख का अनुभव कराता है। निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू पर द्रव्य में। क्योंकि अनादि से हम पर द्रव्यों में ही विहार करते आए हैं, उन्हीं के सन्मुख रहते आए हैं। इसलिए चलती हुई प्रवृत्ति को रोककर अन्य प्रवृत्ति को ग्रहण करने में थोड़ा श्रम अवश्य लगता है, थोड़ा प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है। इसलिए यह ध्यान यत्न साध्य है। ज्ञान में आप बाहर रहते हैं और ध्यान में अपने भीतर रहते हैं। ज्ञान से संसार है और ध्यान से मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष ध्यान के फल रूप है। लोक को ज्ञान की महिमा है, ध्यान की महिमा नहीं है। ज्ञान से उसका परिचय है और ध्यान से वह अनभिज्ञ है। ध्यान के संबंध में ही नाना जीव नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं करते हैं। ध्यान में बस अपना मुख अपनी ओर रखना होता है। नेत्रों को बंद रखकर अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक रखना होता है, और यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार करना होता है। संवेदना तो अवश्य मिलती है, क्योंकि हम सुख स्वभाव वाले हैं, सुख गुण वाले हैं। तो सुख गुण के पर्याय सुख गुण का कार्य सदा होता है। कर्म की मेल से वह परिणमन मेला ही होता है। सुख के बजाय दुख का अनुभव होता है। पर जब बहिर्मुखता को छोड़ते हैं तो कर्म का संबंध मिटता है और फिर हमें सर्वांग में उत्तम सुख का ही अनुभव होता है। कर्म मैल के पृथक होने पर जीव के अमूर्त काया में किंचित भी दुख का अनुभव नहीं होता। तो सुखी होने का पुरुषार्थ इतना ही है कि हम बहिर्मुखता को छोड़ें। बहिर्मुखता ही पाप है, क्योंकि इसमें हम अपने स्वरूप से पतित होते हैं, च्युत होते हैं, विमुख रहते हैं। अपने हर भाग के सन्मुख रहकर हर भाग को स्वस्थ रखिए। इस कार्य में प्रमाद नहीं करना है। जब आप सोते हैं रात्रि में तो कम से कम अपना मुख अपनी ओर करके सोइए, और उठते हैं तो तत्काल ही बाह्य कामों से प्रवृत्ति नहीं करके अपना एहसास कीजिए।
इसको अपने जीवन का अंग बनाइए। सोना है तो अंतर यात्रा करते हुए सोना है, और जब जागते हैं तो अंतर्मुख यात्रा करने के पश्चात ही हमें आवश्यक लौकिक कार्यों में लगना है। इसी प्रकार आहार निहार करने के पश्चात हमें अपना मुख अपनी ओर करना चाहिए। फिर भले आप कैसा भी सुखरूप आसन ग्रहण करें, जिस भी आसन में आपको अनुकूलता हो, आप अंतर्मुख रह सके। जो भी सही की सुख दुख अवस्था है उसको ही भोगते हुए रह सके, वही मुद्रा स्वीकार कीजिए। बाहर में लोक के कामों की बहुत अधिकता रहती है, पर जब हम अपने सन्मुख रहने लगते हैं तो बाहर के लौकिक कामों का भार भी स्वतः कम हो जाता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जब हम किसी से परिचय करते हैं तो उसकी पहचान उसके मुखमंडल से ही बनाते हैं, वही प्रधान रहता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल से जोड़कर रहिए। और शरीर में कोई वेदना नहीं है तो वह आराम की स्थिति है, सुख की स्थिति है। उस वेदना रहित भाग का बारंबार अनुभव कीजिए। जहाँ जीव अपने में ही रति करता है और उससे संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, तो फिर उसका संसार शीघ्र ही समाप्त होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। आप अपने किसी अन्य भाग या भागों पर भी जा सकते हैं, पर बहिर्मुख द्वारों को बंद रखिए, क्योंकि उसी से ही कर्म रूपी धूलि हमारे भीतर प्रवेश करती है, और जब कर्म मैल भीतर आता है तो स्वतः ही हमारे स्वास्थ्य जनक सुख का लोप होता है। ध्यान को ललाट भाग पर लाइए। अपना ये सिर से पांव तक का चैतन्य लोक ही अतिशय प्यारा है, प्यारा लोक है, क्योंकि यह आनंदमय है, शांति का समुद्र है, आनंद का घन पिंड है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, हम ब्रह्म हैं, परमेश्वर तत्व हैं और हमारा रूप आनंद है। अपने को स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं देखें, बालक जवान वृद्ध के रूप में भी नहीं देखें। अंतर्दृष्टि करते हुए अपने को परमात्मा रूप देखें, महसूस करें।
कर्म के संबंध से ही जीवों में भेद उत्पन्न होता है, अन्यथा सब जीव एक समान है, वीतराग हैं और सुख स्वरूप हैं। क्योंकि अनादि से ही कर्म का संबंध रहा है, तो किसी न किसी शरीर के आकार में हम सदा रहे हैं और मुक्त होने के बाद भी अंतिम शरीर का आकार रहेगा। तो हमारा रूप अमूर्त शरीर रूप ध्रुव रूप से है, सदा ही हम अमूर्त शरीर रूप रहे हैं। भले फिर हम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय हों, असंगी रहे हों या संगी रहे हों, मनुष्य रहे हों या पशु पक्षी रहे हों, स्त्री रहे हों या पुरुष रहे हों, संसार में नाना परिस्थितियां बदलती हैं। और जब हम मूर्त कर्म के संबंध से मुक्त हो जाते हैं, तो अंतिम शरीर के आकार में परमात्मा रूप रहते हैं और हमें अतिशय आनंद का अनुभव सतत होता है। कभी फिर वह ही नादिक नहीं होता। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। ये एक ऐसा काम है जो आप अकेले कर सकते हैं, कहीं भी रह कर सकते हैं। अपने एहसास करने में वास्तव में कोई बाधा नहीं है। हमारा लोक व्यवहार ही हमको बहिर्मुख रखता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल नेत्रों का बंद रखना ही ध्यान का प्राथमिक अंग है, क्योंकि नेत्रों को बंद करने के लिए हमें पलकें मिली है। और जब नेत्र बंद कर हम संकल्प करते हैं कि बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है, तो स्वतः ही अन्य इंद्रियां भी अपना व्यापार बंद कर देती हैं, क्योंकि फिर हमारा मुख अपनी ओर रहता है। तो फिर बाह्य पदार्थों का, मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। तो इंद्रिय ज्ञान का नहीं होना ही मोक्ष का होना है। इससे हम मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं और मूर्त पदार्थों से प्रभावित भी नहीं होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कानों का एहसास कीजिए, यहाँ के सुख दुख का एहसास कीजिए। इंद्रियों की कुशलता चाहते हैं तो बारंबार अपने ध्यान को अपनी पांचों इंद्रियों पर लाइए। इसी से आप इंद्रिय जयी होते हैं। सकल असंयम को समाप्त कर पूर्ण संयमी होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नथनों पर लाइए। जब जब हम अपने ध्यान को बाहर लाते हैं या बाहर रखते हैं, तो निरंतर अल्पाधिक आकुलता होती ही रहती है।
और फिर जीवन के एक पल का भी भरोसा नहीं रहता है। कब मृत्यु हमें दबोच लेती है, हमें खबर भी नहीं पड़ती। और मृत्युंजय होने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। एक ही प्रयोग की हमको पुनरावृत्ति करनी होती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का कभी भी नहीं है, न कभी था न आगे कभी होगा। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। ध्यान सत्र के दौरान यदि निद्रा भी आ जाए तो कोई दोष नहीं है, बस जाग कर फिर अपने मुख को अपनी ओर कर लेना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक यहाँ अपने ध्यान को फैलाइए। अपने ध्यान को अपने नाभि पर लाइए, मध्य भाग पर। पूरे पेट के भाग पर अपने ध्यान को फैलाइए और यहाँ के सुख को भूलिए। ये सुख निर्दोष है, अपने से ही प्राप्त होता है, बिना किसी पर की सहाय के। अपने ध्यान को अपनी पीठ के भाग पर लाइए। विशाल है पीठ का भाग, शरीर में वेदना नहीं है, उस स्थिति को उत्तम मानिए, मंगलकारी मानिए और अपनी उस स्थिति से निरंतर जुड़कर रहने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।